हेलो गाइस, इस वीडियो में हम साकामोटो के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाना को, जो कि एक बैकपैक की बोल रही होती है। ये एक लिमिटेड एडिशन शुगर बैकपैक होता है। इस पर हम साकामोटो को देखते हैं, जो कि वो बैकपैक सर्च करने लगता है। पर आओई कहती है कि ये बैकपैक बहुत पॉपुलर होती है, इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। बैकपैक के लिए साकामोटो सिन को लेकर एक मॉल में चला जाता है। पर सिन साकामोटो से कहता है कि आज तुम शॉपिंग करने के लिए आए हो, जिस पर साकामोटो कहता है कि ये कोई शॉपिंग नहीं है, ये एक मिशन है। पर्सन कहता है कि हाँ, हाना जल्द ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। मॉल में अंदर जाने पर एक बंदा बता रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ 20 शुगर बैकपैक हैं। देखते हैं कि लोग आपस में मर रहे होते हैं उन शुगर बैकपैक को पाने के लिए। जिस पर सिन उस बैकपैक को लेने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ओल्ड ग्रैनी उसको बाहर फेंक देती हैं। के बाद साकामोटो अंदर जाने की कोशिश करता है। देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही शुगर बैकपैक बचा हुआ है। साकामोटो उस बैकपैक को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ ग्रैनी उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। मतलब एक बैकपैक के ऊपर लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। साकामोटो उस बैकपैक को पा लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके बाद साकामोटो सिन से कहता है कि ये हाना को दे देना, जिस पर सिन कहता है कि आपने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद साकामोटो उसके पैसे देने के लिए जाता है, और जो काउंटर पर लड़की होती है वो उसे देखकर डर जाती है। पीछे हम सिन को देखते हैं, जो कि उन गोल्ड ग्रैनीज को देखकर कह रहा होता है कि इनमें कुछ तो बात थी। काउंटर वाली लड़की डर जाती है और उस बैकपैक को फेंक देती है। वो बैकपैक पूरे मॉल में इधर से उधर घूमता रहता है, जिसे साकामोटो पकड़ने की कोशिश करता है। दी एंड में साकामोटो उसे पकड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग से कूद जाता है। टाइम साकामोटो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर्सन कह रहा होता है कि तारा साकामोटो एक लेजेंडरी फादर है। सीन में हम हाना, आओई और साकामोटो को देखते हैं, जो कि स्कूल के बाहर होते हैं। वही साकामोटो से कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हें ये बैकपैक मिल गया, ये इतना हार्ड भी नहीं होगा। और साकामोटो कहता है कि मुझे ये पहली ही दुकान पे मिल गया था। एक छोटा सा बच्चा आकर हाना को एक फ्लावर देता है। वो हाना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहता है। ये देखकर साकामोटो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो शॉप पर आकर अपनी गन को पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। लू और सिन भी वहीं पर होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि बॉस का मूड आज कुछ ठीक नहीं है। के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक बर्ड को पीजुके कहता है। उसे कहता है कि तुम्हारे महीने का खिलाने का खर्चा 20,000 येन होता है, पर मेरी बात करें तो 2,000 में मेरा मंथली खर्चा हो जाता है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि हमारी प्रॉब्लम सभी खत्म हो जाएंगी अगर हम इस बंदे को ढूंढ लेंगे। के हाथ में साकामोटो की फोटो होती है, और वो कह रहा होता है कि अगर हम इस बंदे को मार देंगे हमारे पास बहुत सारा मनी आ जाएगा, जिसकी मदद से हम सुशी भी खा सकते हैं। के बाद हमें साकामोटो के स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर असैसिन्स के अटैक की वजह से पूरी स्टोर तबाह हो चुकी होती है। शॉप के रिनोवेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जिस पर सिन कहता है कि कल एक टूर्नामेंट है, अगर हम उसे जीत गए तो हम इसको सही करा सकते हैं। वहाँ पर वही वर्ड वाला बंदा आ जाता है, जिसका नाम होता है हेइसुके मासिमो। वो साकामोटो के लिए यहाँ पर आया होता है। उसके हाथ में तारा साकामोटो की फोटो होती है, लेकिन प्राइम वाले की। लू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तारा साकामोटो से ही बात कर रहा है, इसको नहीं पता। सिन उस बंदे से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तारा साकामोटो कहाँ है। पर हेइसुके कहता है कि मैं पहले ही बहुत सारी लोकेशंस देख चुका हूँ और मुझे अभी तक साकामोटो नहीं मिला। पर सिन सोच रहा होता है कि किस तरीके का असैसिन है, इसको नहीं पता कि साकामोटो से ही बात कर रहा है। और सिन उसके थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। और सिन कहता है कि इसके माइंड को रीड करना टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी है। लेकिन तभी हेइसुके कहता है कि एक लेडी ने मुझे बताया था कि तारा साकामोटो यहीं पर है। और सिन कहता है कि जापान में टोटल 2 लाख तारा साकामोटोस हैं। ये सुनकर वो रोने लगता है। हेइसुके कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। इस टाइम वो सिन और लू की तरफ देख रहा होता है। देखते हैं कि हेइसुके जा रहा होता है और उसको कुछ बंस दे दिए होते हैं सिन ने। कह रहा होता है कि इस दुनिया में डम असैसिन्स भी होते हैं। के बाद हम हेइसुके को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर अपने टेंट को लगा रहा होता है। कहता है कि ये टेंट मुझे मेरी ग्रैनी ने दिया था। बाद हेइसुके कहता है कि हम कुछ दिन बाद ही एक बड़े से घर में रहेंगे। ये सब वो अपने बर्ड पीजुके से कह रहा होता है। अभी एक जोर से हवा का झोंका आता है और उसका टेंट उड़ जाता है, और एक पोस्टर आकर उसके मुंह पर पड़ता है। पर एक ईयर्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में लिखा रहता है, और उसका प्राइज पूल 1 मिलियन येन होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन और तारा साकामोटो होते हैं। वहीं पर हेइसुके होता है, जिसको टीम ना मिलने की वजह से उसे गेम में एंटर नहीं किया जा रहा होता। तभी वो सिन और साकामोटो को देख लेता है और उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी मदद करो, कि उस टूर्नामेंट में सोलो पार्टिसिपेट नहीं खेल सकता, उसको टीम की जरूरत पड़ेगी। साकामोटो और सिन उसको अपनी टीम में ले लेते हैं। के बाद सभी पार्टिसिपेट को गन दी जाती है, जिसमें कि एयर बुलेट्स होती हैं। सभी को एक दूसरे पर अटैक करना है, और जैसे ही उनको वो बुलेट टच करेगी उनके ऊपर ब्लू का निशान आ
जाएगा, उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। साकामोटो की टीम बहुत अच्छा प्ले कर रही होती है क्योंकि ये सभी लोग असैसिन्स है और ईसुकी की स्पेशलिटी है कि वो एक स्नाइपर है। इस बार हम लू को देखते हैं जो कि उनको चेयर कर रही होती है और वो दारू पी लेती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि ये एक फेमस तारा साकामोटो है। ईसुकी ये सुन लेता है, वो तारा साकामोटो की फोटो निकाल कर उससे मैच करता है और हंसने लगता है। तभी लू उसके पीछे आ जाती है और उसको बताती है कि ये उनके स्किनी होने की फोटो है, क्योंकि ये तब की फोटो है जब वो पतले थे। लेकिन उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईसुकी अपनी गन लेकर तारा साकामोटो की तरफ कर देता है। कहता है कि मुझे झूठे लोगों से नफरत है। के बाद वो तीनों एक दूसरे की तरफ गन तान कर खड़े हुए होते हैं और ईसुकी उन दोनों से कह रहा होता है कि तुमने मुझे झूठ बोला, मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं। और सिन इस टाइम लू पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। ईसुकी कहता है कि अच्छा ही हुआ, अब मुझे प्राइस मनी और तुम्हारी बाउंड्री दोनों मिल जाएंगी। अभी पार्टिसिपेट उनके ऊपर हमला कर देते हैं और तीनों उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ईसुकी एक बैग लेकर आता है जिसमें की राइफल होती है ईसुकी की। ईसुकी कहता है कि बहुत खेल लिया एयर गन से, अब रियल गन से खेलते हैं बोलकर वो साकामोटो के ऊपर फायर करता है और साकामोटो खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिसकी वजह से साकामोटो के हाथ में चोट लग जाती है। इन कह रहा होता है कि इतनी दूरी से ही उसने बहुत अच्छा निशाना लगाया है। गुस्से में उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन साकामोटो उसको रोक लेता और कहता है पहले इन लोगों से फाइट कर लेते हैं। और हम ईसुकी को देखते हैं जो कि उनको ढूंढ रहा होता है। कहता है कि मैं खुद को एज ए असैसिन प्रूव करके रहूंगा। दूसरी तरफ हम सिन और साकामोटो को देखते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें उससे बच कर रहना होगा क्योंकि उसके पास स्नाइपर है। साकामोटो कह रहा होता है कि हमें अपनी लोकेशन का पता लगाना होगा बिना खुद की लोकेशन बताए। उसकी तरफ एक बुलेट आती है जिसको डॉज करते टाइम वो उसके कंधे पर लगती है। इन सोच रहा होता है कि ये किस तरफ से आई है। साकामोटो कहता है कि ये एक अलग तरीके की बुलेट है, जिस पर ईसुकी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इनको ट्रिपल रिबाउंड बुलेट्स कहते हैं। के बाद ईसुकी अपनी स्कोप में देखता और कहता है कि जब भी मैं अपनी स्कोप में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ अपना टारगेट दिखता है। के बाद वो सिन और साकामोटो के ऊपर बुलेट फायर करता है, लेकिन वो दोनों उस बुलेट को डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं और ईसुकी सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों अभी तक जिंदा हैं। ईसुकी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं बहुत सारी चीजों में बहुत बुरा हूँ, लेकिन ईसुकी एक चीज में बहुत अच्छा होता है जो कि है स्नाइपिंग। ईसुकी जिस भी असैसिन कंपनी में जाता उसे वो लोग निकाल देते क्योंकि उनको सिर्फ एक स्किल वाला बंदा नहीं चाहिए। और ईसुकी ज्यादातर जॉब से खुद ही रिजाइन कर देता और वो कहता है कि मैं लोगों को प्रूव करके रहूंगा कि मैं कितना अच्छा स्नाइपिंग करता हूँ। इस टाइम वो फोन में तारा साकामोटो की फोटो देख रहा होता है जिसके ऊपर बाउंड्री रखी गई है 1 बिलियन येन की। ईसुकी इस टाइम ये सब खुद को बोल रहा होता है जिसे सिन सुन पा रहा होता है। उससे कहता है कि खुद से बात करना बंद करो। कहता है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसको छोड़ो, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यही तुम्हारे लिए मैटर करता है। सिन अपने माइक पर जोर से चिल्लाता है, वजह से ईसुकी पूरी तरीके से हिल जाता है और उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। साकामोटो को बताता है कि वो बंदा उस बिल्डिंग पर है। कहता है कि थॉट्स की वेव की मदद से लोगों को डिस्टेंस से भी पता लगा सकता हूँ, मतलब लोगों का पता लगा सकता हूँ। ईसुकी अपनी स्कोप में देखता है कि साकामोटो उसकी तरफ कुछ फेंक रहा है जो कि एक पत्थर होता है जिसकी मदद से वो उसकी राइफल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि सोच रहा होता है कि इसने अभी सिर्फ एक पत्थर से मेरी पूरी राइफल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये एक इंसान नहीं है और मैं इस बंदे के लिए कोई मैच नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ईयर शॉट टूर्नामेंट को ये तीनों जीत जाते हैं। ईसुकी इस टाइम रो रहा होता है और सिन उससे कहता है कि तुम बहुत रोते हो, तुम सच में एक असैसिन हो। पर ईसुकी कहता है कि तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम वीक नहीं हो। साकामोटो कहता है कि मैंने पहली बार इतना इनक्रेडिबल स्नाइपर देखा है अपनी लाइफ में। पर ईसुकी कहता है कि तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छा फील नहीं करा सकती। कहता है तुम फिर से रोने लग गए, छोटी छोटी बातों पर तुम बस रोते ही रहते हो। ईसुकी को प्राइस पूल मनी में से सिर्फ 50 येन ही मिलते हैं क्योंकि उसने टाउन को बर्बाद कर दिया होता है। उसके बाद हम साकामोटो और आओई को हाना के स्कूल में देखते हैं। पर साकामोटो कहता है कि अच्छा है कि मैंने लू और सिन को शॉप पर छोड़ दिया था। आओई सोच रही होती है कि क्या वो लोग अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे होंगे, पर साकामोटो कहता है कि वो ठीक होंगे। शॉप पर हम लू और सिन को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। लू से कहता है कि तुम मेरा एप्रॉन पहनकर ये काम क्यों करती रहती हो, मेरे कपड़ों को धोकर मुझे वापस कर देना। सिन कहता है कि मिसेस साकामोटो और
साकामोटो दोनों पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं, तक वो नहीं आते। इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ। लू कहती है कि कभी कभी ये बच्चों की तरह हरकतें करता है। सिन सुन लेता और उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है वो चिल्ला कर कहो। लू कहती है कि मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, तुम ही हो जो दूसरे के माइंड्स को रीड करते रहते हो। अभी वहाँ पर एइसुके आ जाता है। लू सिन से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कब मेरे माइंड को रीड करते हो, मैं खुद को रिलैक्स तक नहीं कर पाती। पर सिन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और सिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सुगे लू से कहता है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। उसके बाद हम सिन को सड़क पर देखते हैं और लू को शॉप पर। लू कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही आज गुस्सा कर रहा था, वो लौट कर आएगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। अभी वहाँ पर मास्क पहनकर कुछ बंदे आते हैं जो उससे कहते हैं कि क्या तुम शिन हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।